नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास में है RCAT का पेपर जो कि आज 21 दिसंबर को हुआ है। आज हम बताएंगे इसकी आंसर की। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, कागज़ को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर डैश तकनीक का उपयोग करेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, UPC, स्कैनिंग, कन्वर्जन और OCR। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों OCR। अगर आपने OCR भरा है तो इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी विंडोज़ यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने, एनोटेट करने, सहेजने और उसे सभी के रूप में साझा करने की अनुमति देती है? इसमें कैलकुलेटर है, स्नैपिंग टूल है, मैथ पैनल है, विंडोज़ मोटिवेटेड है। तो दोस्तों, इसमें कैलकुलेटर तो नहीं होगा, इसमें सही आंसर होगा स्नैपिंग टूल। इसमें भी आंसर राइट है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, डोमन नामक प्रणाली DNS का प्राथमिक कार्य क्या है? मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक IP पतों में अनुवाद करना। तो ये तो सही है, ये आंसर सही है। ठीक है। उपयोगकर्ता ओल्ड डाटा डॉट टेक्ट नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें किस कीबोर्ड संयोजन का उपयोग करना होगा? इसमें एक अल्ट प्लस डिलीट है, शिफ्ट प्लस डिलीट है, कंट्रोल प्लस डिलीट है और एक है विंडोज़ कुंजी प्लस D। तो इसमें अगर हमें बिना रिसाइकल बिन में भेजे हुए डिलीट करनी है कोई फाइल, तो हमें उसको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना होगा। तो इसमें आंसर B सही है, शिफ्ट प्लस डिलीट। हेलो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, मुख्यतः उद्धृत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन में थोड़ा सा अपसेट करने के लिए, जिससे ये दस्तावेज के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे, आप निम्न में से किस सुविधा का उपयोग करेंगे कि सबसे अधिक संभावना रखते हैं? तो इसमें ये आंसर सही होगा। छठा आंसर है, संयोजनात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्कशीट इस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए? इसमें होगा गूगल स्लाइड्स। तो हम अब दोस्तों जाते हैं हम 7वें क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता को अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन पर कौन सा पहला आवश्यक कदम उठाना चाहिए? मोबाइल हॉटस्पॉट चालू करें, अपने गूगल खाते में पंजीकरण साइन इन करें, स्क्रीन लॉक पैटर्न सेट करें, फाइल स्थानांतरित करने के लिए सर्च इट ऐप का उपयोग करें। तो दोस्तों, मोबाइल हॉटस्पॉट चालू करें, लेकिन उससे पहले हमें उसको खोलने के लिए पहले हमें उसको गूगल खाते में पंजीकरण करना होगा। तो इसका आंसर B सही होगा। अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प सुने। हम किसी प्रेजेंटेशन को कैसे समाप्त कर सकते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प सुने। तो इसमें हम फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर से बंद क्लिक, फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर बंद क्लिक पर क्लिक करें। ये है, फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर बंद विकल्प पर क्लिक करें। B है, पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाले बंद बटन पर क्लिक करें। ये भी सही है, ये भी सही है। कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस W का उपयोग करें, ये भी सही है। तो इसमें ये सब सही है, इसलिए सभी विकल्प सही है। इसमें D आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? लिनक्स, गूगल क्रोम, SMS डॉट्स, गूगल एंड्रॉयड। तो इसमें आंसर होगा B, गूगल क्रोम। वाईफाई का परिपूर्ण क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी, गलती होती रहती थोड़ी, इसलिए सॉरी। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायरफायर, वायरलेस वर्क्स लाइन। तो वायरफायर का परिपूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। इसमें ये आंसर सही होगा। 11वां क्वेश्चन से, MS वर्ड एलिमिनेशन शैली का उसके विवरण से मिलान करें। ये हेडर ये दिए हुए हैं और PQRS से मिलान करने हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें आंसर होगा ए। कौन सा ए नहीं होगा, सॉरी, इसमें ए आंसर होगा। हाँ, ए आंसर होगा इसमें दोस्तों, इसमें ए आंसर होगा। ठीक है, तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे 12 क्वेश्चन है। किसी फाइल को पीसी से यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देता है और कट कमांड एक डुप्लीकेट बना देता है, जो कि ये गलत है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा कथन है एमएस वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है, तो ये सही है। इसमें कथन एक गलत है और दो सही है, इसमें बी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों। 13 क्वेश्चन है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया पेन से। प्रेजेंटेशन डैश का एक संग्रह है। स्लाइड, हाँ स्लाइड दोस्तों सही आंसर है, स्लाइड्स। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, एक अंक गणितीय संक्रियाएं करता है, बी ये डेटा संग्रहित करता है, सी ये तुलना करता है, डी है इनपुट डिवाइस के साथ संचार करें। निम्न में से सही विकल्प को चयन करना है, हमें विकल्प को चयन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला सही है। ठीक है। दूसरा ये डेटा संग्रहित करता है, ये गलत है। ठीक है। सी ये तुलना करता है, ये भी सही है। डी इनपुट डिवाइस के साथ संचार करें, ये भी गलत है। तो इसमें हमें सिर्फ ए और सी सही है, तो इसमें डी आंसर सही होगा, केवल एक और केवल 3। ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति और एक कॉलम के क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति और एक कॉलम के क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है। वर्कशीट, वर्कबुक, सेल, कॉलम। तो दोस्तों, जो एक होती है उसको हम सेल कहते हैं, इसमें आंसर सेल होगा। ठीक है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा ये सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। प्रिंट एरिया सेट, एक पृष्ठ पर फिट शीट, प्रिंट टाइटल्स, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो दोस्तों, इसमें आंसर होगा सी, प्रिंट टाइटल्स। इसका आंसर होगा प्रिंट टाइटल्स। दोस्तों, ये आपको आगे भी काम आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आगे जाते हैं तो आप पैटर्न देख सकते हो कि किस प्रकार से आता है। ठीक है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन से, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। तो ऐसा कौन सा है जो आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए क्या करती है, काम करती है। ठीक है। तो इसमें मॉडेम, फेस मशीन, एमएफडी, टच स्क्रीन डिस्प्ले। दोस्तों, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। तो इसमें फैक्स मशीन होती है जो इनपुट भी कार्य करती है और आउटपुट भी कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। 18 क्वेश्चन है, यूआरएल का सही उदाहरण क्या है। यूआरएल, जब हम किसी भी ब्राउज़र पर हम सर्च करते हैं तो वो यूआरएल होता है, और यूआरएल का सही क्या है। HTTP ये देख सकते हो आप दोस्तों। बी ये देख सकते इंडेक्स वाला, बी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों। 19वां, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी है। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या 11, 12, 13, 14। तो दोस्तों, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। आपने देखा होगा F1, F2,
F3 ऐसे करते F12 तक होती हैं वो, ये फंक्शंस की हैं जो कितनी होती है 12 होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आगे 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, वह है दोस्तों बैटरी बैकअप, बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी स्ट्रिप। इसमें आंसर होगा यूपीएस। इसमें आंसर दोस्तों बी आंसर यूपीएस। तो दोस्तों ये बी सीट है, इसलिए इसमें आपके और इसमें अलग अलग नंबर पे अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से आएगा। इनका क्रमांक अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही है। ठीक है दोस्तों, 21वां क्या है, किस प्रकार का प्रिंट उच्च गुणवत्ता वाली छवियों बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लेपित ड्रम और टोनल पाउडर का उपयोग करता है, जिसे गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है। गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, इंक जेट प्रिंट, थर्मल प्रिंट, लेजर प्रिंट। तो दोस्तों 21वें में आंसर होगा लेजर प्रिंट। क्या होगा दोस्तों, लेजर प्रिंट। इसमें लेजर प्रिंट सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन क्या है, एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की एक सूची है। वे एक नया सेल A1 बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों को अल्पविराम से विभाजक के रूप में जोड़ा जाए। इनके लिए इनमें से फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। ये क्या है, कॉन्कैट A2 अनुपात A6, यहाँ अपर A2 A6, यहाँ सम A2 A6, यहाँ टेक्स्ट ज्वाइनिंग +2 A2 A6। दोस्तों तो 22वें क्वेश्चन पे आंसर है डी। क्या आंसर है, डी, टेक्स्ट ज्वाइनिंग। 22वें में आंसर है टेक्स्ट ज्वाइनिंग। ठीक है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है, एक वेबसाइट डैश का संग्रह है। एक वेबसाइट का संग्रह है, तो वेबसाइट का संग्रह होता है वेब पेज। क्या होता है दोस्तों, वेब पेज। तो दोस्तों 23वें का सही आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन है, सुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, जिससे कहा जाता है। सुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है। इंटरनेट पर क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिसे मानव और मशीन में अंतर किया जा सकता है। तो दोस्तों हम कोई भी अगर साइट खोलते हैं उसमें वो लॉगिन करते हैं तो उसके लिए हमें कैप्चा मांगता है। क्या मांगता है, कैप्चा। तो इसमें सही आंसर है कैप्चा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए कैप्चा दिया जाता है जो हमें फिल करना होता है और वो आगे बढ़ती है साइट। ठीक है दोस्तों, 25वां है, सुश्री गीता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे द्विआयामी काले और सफ़ेद बारकोड को स्कैन करती है। यूपीआई भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशिष्ट घटक को स्कैन कर रही है। तो दोस्तों इसके आंसर अब देख लीजिए, NFC सेंसर, OTP, VPA, QR कोड, क्वींस रेस्टोरेंट कोड। दोस्तों तो 24वें में जो सॉरी दोस्तों 25वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 25वें क्वेश्चन में क्या स्कैन करती है, जब हम पेमेंट करने जाते हैं आपको पता होगा दोस्तों, तो हम QR कोड स्कैन करते हैं। क्या करते हैं, QR कोड। तो इसमें आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 26वां क्वेश्चन, रुपे कार्ड के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है। NPCI का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कोड ऑफ इंडिया, नेशनल प्राइवेट कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट क्लियरेंस इंटरफेस। रुपे कार्ड के संदर्भ में NPCI का परिपूर्ण रूप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा
सी। क्या आंसर होगा? सी। सी आंसर क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप। सी आंसर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। 27वें निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है? डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम डिजिटल वॉलेट यानी जो मोबाइल में रखते हैं उसे वॉलेट, जैसे कि ये देख सकते हैं आरटीजीएस नहीं है, नेटफेड भी नहीं है, पेटीएम और पीओएस। तो इसमें सही आंसर होगा सर पेटीएम, क्योंकि हम ऑनलाइन भुगतान कैसे करते हैं, तो करते हैं सर पेटीएम से। ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं 28वां, ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 28वें में आंसर देख सकते हैं, सॉरी देखो आप क्या लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव, सीसी का नाम। सीसी का नाम। ठीक है दोस्तों। प्रेषक का पता। ठीक है। सी विषय। डी कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके। तो अटैचमेंट का सही आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, डी आंसर सही है। ठीक है। अब 29वां, यदि आप सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो तो क्या हो सकता है? यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल बंद हो जाए तो क्या हो सकता है? आप इंटरनेट सर्फ नहीं कर पाएंगे, आप अपने सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, विंडोज़ फायरवॉल बेकार है और उससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो जैसे ये दिया हुआ ऐसे डी देखिए, आपको सिस्टम हैकर्स और दुर्घटना सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसानों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो इसमें आंसर डी सही है। ठीक है। 30वां क्या है? गूगल वर्कशॉप टूल का उससे प्राथमिक घटक उद्देश्य से मिलान करें। दोस्तों ये गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल सेंसर दिए हुए हैं। ठीक है सर दोस्तों। तो इस 30वें में आंसर क्या होगा, ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, होगा इसमें बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो भी एक बार आप देख लेना। अब देख सकते हैं आप 31वां क्वेश्चन है। अब हमें 5 ही क्वेश्चन रहे हैं। एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाले ईमेल प्राप्त होता है जो उसके बैंक से होने का दावा करता है तथा उससे खाता विवरण स्थापित करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड और पिन दर्ज करने के लिए कहता है। ये ईमेल किस प्रकार का सामान्य साइबर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है? ये क्या? डिनायल ऑफ सर्विस DOS हमला, मेलवेयर विज्ञापन, फिशिंग, सेशन हाईजैकिंग। तो दोस्तों इसमें इसका सही आंसर होगा फिशिंग। सही आंसर होगा फिशिंग। ठीक है दोस्तों, फिशिंग सही आंसर है। 32वां, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज्य ई ज्ञान पोर्टल मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज्य ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 32वें क्वेश्चन में नौकरी खोज मंच प्रदान करना, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, शिकायत निवारण प्रदान करना। दोस्तों ई ज्ञान, राज्य ई ज्ञान। ठीक है। छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसमें 32वें में दोस्तों डी आंसर सही है। सॉरी दोस्तों 32वें में डी आंसर सही है। ठीक है। अब 33 देखो, सेवा अस्वीकार DOS हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है? ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये क्या है? कीलॉगर का उपयोग करके उसके पासवर्ड चुराता है, अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करता है, फिशिंग ईमेल भेजता है, स्रोत कोड को दूषित करता है। ये आगे प्रश्न आया था उससे रिलेटेड है ये। इसमें ये फिशिंग ईमेल भेजता है, इसमें सी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों। और 34वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जाता है?
आपको पता होगा कि आपके भी जनादर होगा तो उसमें किसको मुखिया घोषित किया जाता है। आपको पता होगा आपकी मम्मी होगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी पत्नी होगी, सॉरी मम्मी यहाँ पत्नी हो सकती है। इसमें 18 वर्ष से अधिक या उससे सक्षम आयु की महिला, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला पुरुष, तो पुरुष तो मुखिया नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपका भी होगा, देखा होगा जनादर में। अधिकतम आयु वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। परिवार में पंजीकृत पहला व्यक्ति, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ए सही है, 18 वर्ष से अधिक या उससे सक्षम आयु की महिला। तो दोस्तों ये आंसर इसका सही है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी 28 नंबर अगर हमारे आ गए तो हम पास है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 14 क्वेश्चन हमारे सही हो गए तो हम पास है, ठीक है दोस्तों। इसमें मिनिमम 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए तो ही हम पास हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 35 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें 14 सही होने चाहिए। 70 नंबर का पेपर है, ठीक है, जिससे 14 क्वेश्चन सही होते हैं तो 28 नंबर आते हैं, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज के जो एग्जाम था उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान ई गवर्नेंस से कौन सी पहल एकत्रित शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है, जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकते हैं। राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है, जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकता है। राज ई वॉल्ट, जनाधार योजना, राजस्थान संपर्क, राजस्थान ई ज्ञान। तो ये तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि वो आगे आया था क्वेश्चन, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाता है, ठीक है दोस्तों। और राज ई वॉलेट ये दूसरा है, ठीक है। जनाधार तो आपने देखा होगा, उसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये सी आंसर सही होगा, राजस्थान संपर्क। तो दोस्तों ये आज की थी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप सभी पास हो। दोस्तों आप मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हो सकते हैं। अगर आपके 14 या 14 से अधिक सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप पास हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड शेयर दोस्तों कर लीजिएगा। मुझे लगता है आप शेयर तो नहीं करोगे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाय।